किसी ग्रंथ में लिखा थोड़े ही है कि किसी लड़की को तभी पकड़ना जब उसे बांध के रखना हो। प्रेम की भी कोई हस्ती होती है या नहीं? और प्रेम में ये नहीं होता कि तुझे मैंने बांध लिया और तू मुझे जकड़ ले। वहां फिर आग हृदय में होती है और पंडित परमात्मा होता है। हो गया विवाह। हम दिलों की आग की बात कर रहे हैं। फेरों के फेर में मत पड़ना, वो तो नाम ही है उसका, फेरे। विवाह ना अच्छा है ना बुरा है, मैं संबंधों की बात करता हूं। पर जो वक्तव्य मैंने कहा वो सिर्फ बलवानों को शोभा देता है। डूबते को दूसरा डूबता हुआ नहीं बचाएगा। चार्ली जी, वैसे जो ये पूरा मैरिज का सिस्टम है ये फिर होना क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ तो सिक्योरिटी नहीं होता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, दोनों लोग सिक्योर हो गए कि दूसरा है कोई हमारे लिए। तो जब हम फ्रीडम चाहते हैं तो ये सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर किसको पता है, कल को मान लो डिसलाइक हो जाए दूसरे बंदे से तो हम बंद गए। सीन तुमसे कहा थोड़ी है कि उसी किस्म का विवाह करो। किसी ग्रंथ में लिखा थोड़े ही है कि किसी लड़की को तभी पकड़ना जब उसे बांध के रखना हो। प्रेम की भी कोई हस्ती होती है या नहीं? और प्रेम में ये नहीं होता कि तुझे मैंने बांध लिया और तू मुझे जकड़ ले। आम प्रेम वैसा ही होता है, इसीलिए प्रेम के नाम से थोड़ा घबरा रहे हो। अच्छा है कि घबराओ, आम प्रेम से घबराओ, प्रेम से नहीं। जिसे आम तौर पर प्रेम कहते हो उससे जरूर घबराओ, पर उससे आगे भी प्रेम होता है दूसरा, मात्र वही प्रेम है। नारद से पूछोगे या शांडिल्य से तो वो कहेंगे वो परम प्रेम है। वो परम प्रेम भी नहीं है, वही प्रेम है, मात्र वही। और जिसे किस्से कहानियों और फिल्मों में देखते हो वो प्रेम है ही नहीं। तो विवाह अगर फिल्मी प्रेम पर आधारित है तो बेशक बचो विवाह से, पर एक दूसरा विवाह भी हो सकता है। वो फिर विवाह जैसा विवाह नहीं होगा, वो बात ही कुछ और होगी। बिन फेरे हम तेरे, ऐसा भी होता है। फिर वहां पंडित वंडित नहीं चाहिए आग के फेरे लेने के लिए। वहां फिर आग हृदय में होती है और पंडित परमात्मा होता है। हो गया विवाह। सारी बात समझ में? जैसे कृष्ण और राधा। अरे छोड़ो ये सब, क्या पता कृष्ण का, क्या पता राधा का तुमको। हम दिलों की आग की बात कर रहे हैं। फेरों के फेर में मत पड़ना, वो तो नाम ही है उसका, फेरे। विवाह ना अच्छा है ना बुरा है, मैं संबंधों की बात करता हूं। और संबंध अच्छे बुरे आपके अनुसार होते हैं। घटिया आदमी के अच्छे संबंध कैसे हो सकते हैं और अच्छे आदमी के घटिया संबंध कैसे हो सकते हैं? बात बहुत सीधी नहीं है। सर, अगर दूसरे बंदे के साथ कंपैटिबिलिटी है ही नहीं तो अच्छे संबंध कैसे हो? ये कंपैटिबिलिटी क्या चीज़ होती है? जैसे मान लो कि हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो इंटरप्रेट कुछ और ही कर रहा है, कि उसने इतना वो अपने मन में उलझा हुआ है कि उसे लगता है कि सब उसको हार्म करना वो तो सभी के साथ होता है। मैं जो बोल रहा हूँ क्या तुम उसको जस का तस पकड़ रहे हो? नहीं, लेकिन उसके समय ऐसा होता है कि कुछ इतना उल्टा होता है वो कि फिर तुम्हें पक्का है कि मैं जो बोल रहा हूँ तुम उसका उल्टा अर्थ नहीं ले रहे?
कई बार दूसरे से जुड़ा ठीक इसलिए जाता है क्योंकि वो तुम्हारी बात का उल्टा अर्थ लेता है। तुम उससे बिल्कुल इसीलिए रिश्ता बनाओगे क्योंकि वो तुम्हारी बात का उल्टा अर्थ लेता है, उसे सहारा चाहिए, वो भ्रमित है। जिस दिन वो तुम्हारी बातों का सीधा अर्थ लेने लगे, जिस दिन उसकी दृष्टि सीधी हो जाए, उसका श्रवण सीधा हो जाए, उस दिन उसको बेशक छोड़ देना। पर अभी नहीं छोड़ सकते, अभी तो उसके जीवन में सब कुछ विकृत है, हर चीज में वक्रता है। अभी कैसे छोड़ सकते हो? आदमी डूब रहा है, छोड़ कैसे दोगे? पर जो वक्तव्य मैंने कहा वो सिर्फ बलवानों को शोभा देता है। डूबते को दूसरा डूबता हुआ नहीं बचाएगा। डूबते को बचाने की बात वो करे जिसके पांव जमीन पर मजबूती से जमे हुए हों या जिसके बाजुओं में तैरने का दम हो। विवाह अगर ऐसा हो रहा है कि जल विवाह, दोनों डूब रहे हैं, बधाइयों के बुलबुले उठ रहे हैं और थाम लिया है एक दूसरे को, तो ये बात बड़ी विसंगत है, मूर्खता है, घातक। हमें दूसरे से जुड़ने की बड़ी जल्दी रहती है, अपने आप को उठाने की, संभालने की हमारी इच्छा मंद रहती है। और जुड़ने के लिए हम ढूंढते भी किसको हैं? जो हमारे ही जैसा हो, हमारे ही तल पर। हिमांश के शब्दों में उसको कहते हैं कंपैटिबिलिटी। सेम टू सेम, हम दोनों बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं, हमारा स्तर बिल्कुल मैच करता है। ये सुने हैं वक्तव्य कि नहीं? तुम पगले हो। ऐसे ही चुनाव हुआ ना। दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई पकड़ मत लेना। पहला, चुपचाप एकांत में स्वयं पर ध्यान दो, और दूसरा, जुड़ने की बड़ी इच्छा हो तो किसी ऐसे से जुड़ो जो तुम्हें ऊपर खींच ले, या तो जुड़ो ही मत। कोई ऐसा नहीं नजर में आता, नहीं है ऐसा सौभाग्य कि कोई मिले जो तुम्हें ऊपर खींच ले, तो जुड़ो ही मत किसी से। अकेले रहना भला, अकेले रहने में भी परिष्कार होगा, उन्नति होगी। और अगर जुड़ो तो ऐसे से जुड़ो जो कहीं और का हो, जो ऊपर से सीढ़ी भेजे कि चढ़ इस पे और हाथ दे। ये मत कर देना कि चूहेदानी के एक चूहे ने चूहेदानी के दूसरे चूहे से दोस्ती कर ली। ऐसे नहीं बाहर आते चूहेदानी से, ऐसे तो चूहेदानी में घर बन जाता है।
पहले सिर्फ चूहा था और चूहिया थी और चूहेदानी। कुछ दिनों बाद चूहेदानी होगी, चूहा होगा, चूहिया होगी और छोटे 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 छोटे। ऐसे चूहेदानी से बाहर नहीं आते, ऐसे तो चूहेदानी पक्का पक्का बसेरा बन जाती है। ये मत कर लेना। कोई हो जो दिखे चूहेदानी से बाहर, उससे प्रीत बांधो, उसको निकट बुलाओ, उससे प्रार्थना करो, पूछो तुम बाहर कैसे गए, उससे बोलो कि शरण में आते हैं और तुम्हारी आजादी को देख के प्यार हो गया है तुमसे। क्या पता कोई उपाय हो जाए। आतुर बहुत मत हो जाना गांठ बांधने के लिए। चूहेदानी के भीतर हो यदि तो संभावना यही है कि आसपास के सारे चूहे भी जो दिख रहे हैं वो चूहेदानी के भीतर के ही हैं। गठबंधन के लिए बहुत उतावले रहोगे तो उन्हीं में से किसी एक को पकड़ लोगे। तो उतावलापन मत रखना, इंतजार करना। तुम्हारी प्रतीक्षा ही प्रार्थना बनेगी। जो झूठ के मध्य रहते हुए भी झूठ का आलिंगन नहीं करता, उसकी प्रतीक्षा बड़ी सशक्त प्रार्थना है। वो झूठ को स्वीकार न करके लगातार सत्य को प्रेम संदेश भेज रहा है। झूठ को स्वीकार न करना ही प्रेम पाती है। वो दूर से देख रहा है कि देखो वो जो वहां बैठा है वो कह रहा है कि झूठ के बीच हूं, लेकिन झूठ को छूने नहीं दे रहा खुद को। वो अविरल प्रतीक्षा में है। तो तुम प्रतीक्षा किए जाना। हंसी नहीं उतरेगी। लुभाना जरूरी है भाई। हो चुका हो चूहेदानी बन चुकी हो, अब भी बाहर निकल लो। अब बाहर निकल के क्या करोगे? जो रास्ता अकेले चूहे के लिए है, वही रास्ता परिवारी चूहे के लिए भी है। जो भी स्थिति है, तुम उसी स्थिति में बाहर देखना मत छोड़ो, प्रार्थना मत छोड़ो। जो भी आशा रखो बाहर से रखो, भीतर से नहीं। जवान हो, लड़कियों की ही प्रतीक्षा है ना? मैं तो ऐसी नहीं, लेकिन अभी तो ऐसे ही पूछा जा रहा है। जिसकी भी प्रतीक्षा हो, जिसको भी चुनना, किसी ऐसे को चुनना जिसकी संगत में बेहतर हो सको।
और जिसकी संगत में बेहतर हो सको, वो बहुत जचेगा नहीं, क्योंकि असुविधा देगा। सोचो, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई भी मिल गया तुमको, जो तुम्हारे सामने ऊंचाई का प्रतिमान बन के खड़ा हो जाए, तुमसे कहीं ज़्यादा साफ है, तुमसे कहीं गहरा उसका ध्यान है, बहुत बहुत होशियार है, हर मामले में अव्वल है, तो उसका साथ जचेगा थोड़े ही, क्योंकि उसके साथ रहोगे तो बौने जैसे लगोगे। मन करेगा किसी ऐसे को पकड़ लें जो समकक्ष हो या अपने से भी नीचा। गुरु के मिलने में बड़ी समस्या ही यही है। वो सामने खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि हम कौन हैं। समाधान, प्रतिस्पर्धा मत करो, प्रेम करो। गुरु से प्रतिस्पर्धा करोगे तो वो छूट जाएगा, और हाथ पकड़ोगे उसका तो पाओगे कि जिन ऊंचाइयों को वो उपलब्ध है वो तुम्हारी भी हैं। जरूरी थोड़ी ही है कि कोई प्रेमी हो, प्रेमिका हो, उसको तू करके बोलो। ऐसे से नहीं हो सकता क्या प्रेम, जिसे आप कहना पड़े। पर ये सुनने में ही विचित्र लगता है कि जीवन में कोई ऐसी लड़की आ गई है जो इतनी उजली और इतनी प्रकाशित और इतनी साफ कि उसे आप करके बात करनी पड़ रही है। ऐसी लड़की तो झेली न जाए। पर ऐसी ही खोजना, भले ही उसका पति नहीं, प्यादा बन के रहो। तू दो स्थितियों में बोला जाता है। एक तब जब बड़ी आत्मीयता हो, बुल्ले शाह परमात्मा को तू करके बात करेंगे। और आम तौर पर तू तब बोला जाता है जब पता है कि सामने वाला किसी औकात का नहीं है। वास्तविक प्रेम हम जानते नहीं, तो बुल्ले शाह जिस अर्थ में तू बोलते हैं उस अर्थ में तो हमारा तू होता नहीं। हम जब तू या तुम कहते हैं किसी को तो इसी अर्थ में कहते हैं कि मैंने नाप लिया है तुझे, इतना ऊंचा नहीं है तू कि आप बोलूं, और इतना ऊंचा अगर नहीं है वो तो तुम उससे जुड़े क्यों। ऐसे से ही जुड़ना जिसे आप बोल सको। अब क्या करोगे, फिल्मी गाने तो गा नहीं पाओगे। वहां तो ऐसा है ही नहीं कि नायक नायिका एक दूसरे को आप कह करके गाते हो। कोई बिरला ही गाना होगा, 1000 में एक छांटना पड़ेगा। वहां तो लड़की वो अच्छी जो टंगड़ी कबाब हो, हाई हील हो, हाई हील को आप बोलोगे क्या?
हाई हील को तो यही बोलोगे, तू बड़ी जच्चे। वहां तो तू चलेगा, आप नहीं। सोचो हाई हील में नचे तो आप बड़ी जच्चे, ये तो कुछ मेल ही नहीं हुआ। आप मेरे जानू हैं, आप मेरे दिलबर, ये तो कोई बात नहीं। वहां तो तू मेरा जानू है। कानों में मिश्री घुल जाती है जब कोई कहता है तू मेरा दिलबर। कबीर भी कहते हैं तू तू करता तू हुआ। वहां बात दूसरी है। वहां नजदीकी इतनी है कि मामला तू पर आ गया है। तुम नजदीकी में थोड़े ही बोलते हो। तुम अपमान में बोलते हो, करीब करीब कंटेम्प्ट में बोलते हो तू। तुम जिसकी हैसियत नाप लेते हो उसे बोलते हो तू। रिक्शे वाले को बोलते हो तुम तू, अगर असभ्य हो। जो सभ्य होते हैं वो रिक्शे वाले को भी आप ही कहेंगे, पर उसे तुम तू इसलिए बोलते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने उसकी आर्थिक स्थिति से उसकी हैसियत नाप ली है। तो जब प्रेमी तुम्हारा तुम्हें तू इत्यादि कहने लगे तो जान लेना कि उसने अब फीता लेके नाप लिया हमें, इसीलिए अब तू तुम पे उतर आया। अब ये रिश्ता गया, अब दोनों में से कोई किसी के काम का नहीं रहा, नप गए दोनों। रिश्ते हमारे ऐसे हैं कि हमें कल्पना में ही नहीं आ रहा कि बीवी मेरी मुझे आप बोलेगी। असंभव। यथार्थ छोड़ दो, कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वो आप बोल रही है। ऐसा मैं सपना देखूं तो सपना टूट जाए, नींद खुल जाए। कुछ भी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। और आप अगर बोल दो किसी दिन तो समझ लो और बड़ा खतरा है, अब कुछ होने जा रहा है। हिमांशु हताश है, कह रहा है ये दुनिया जवान होने लायक नहीं है। भला हुआ अभी से आगे खतरे पता चल गए। इसीलिए कहने वालों ने कहा है कि प्रेमी ही गुरु है, गुरु ही प्रेमी है। इशारा यही है कि ऐसे से ही प्रेम करना जो गुरु होने लायक हो।